इतिहास जिस पर धूल पड़ी थी उसको ज़रा हटाता हूँ। जिन महायोद्धाओं को नमन करती ये दुनिया, उन कर्ण अर्जुन से मिलवाता हूँ। एक तरफ इंद्रपुत्र पात्र था, जिस पर गर्व करता पूरा कुरुवंश था। वही कर्ण मस्तक पे तेज लिए सूरज का अंश था। विडंबना थी बहुत बारी, नियति ने खेल ऐसा रचाया था। एक माँ की 2 संतानों को न जाने शत्रु क्यों बनाया था। गुरु द्रोण के 2 शिष्य बनने वाले आर्यवर्त की शान थे। दोनों ही बड़े वीर थे, दोनों ही सर्वशक्तिमान थे। अब किसे पता था आगे चलकर कुछ ऐसा इतिहास बनेगा। एक भाई दुर्योधन की आस बनेगा और दूजा माधव का विश्वास बनेगा। पर नियति के चक्र में दोनों ही पिस जाएंगे, क्योंकि एक धर्म रक्षक और दूजा अधर्मी का श्वास कहलाएगा। विकट बड़ा प्रश्न उठा, ब्रह्मास्त्र मिला अर्जुन को द्रोण से। सभी जानते थे पात्र ही इसका पात्र है और खड़े रहे बड़े मौन से। पर श्रेष्ठ बनने की होड़ थी उस कर्ण ने ये ना सहा, मुझे भी ब्रह्मास्त्र दो, ये गुरु द्रोण से कहा। अरे ब्रह्मास्त्र सा विध्वंसक अस्त्र नहीं मिलता बंदर बांट में। मन स्थिर और शांत चाहिए, नहीं प्राप्त कर सकते लांग डांट में। अरे बाकी सब भी वीर थे वहां, ब्रह्मास्त्र उन्हें ना मिला। केवल कर्ण ने गुरुकुल त्याग दिया, अज्ञान का प्रमाण मिला। ब्राह्मण का वेश धारण कर छल किया परशुराम से। बड़े बड़े वीर थे कांपते उनके नाम से। ब्राह्मण था वही जिसे वेदों का ज्ञान था। सिर्फ यही जानकर भगवान ने दिया ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उसे। धरती अंबर पाताल उस दिन थे कांप गए, जब कर्ण के गुरुद्रोह को भगवान ते भाप गए। पर्वत सभी धरा के, समंदर भी डोल उठे, जब परशुराम कर्ण पर क्रुद्ध होकर बोल उठे। अरे तुम सा क्षत्रिय न कोई हो पाएगा, पर झूठ के आधार पर ब्रह्मास्त्र न साथ रह पाएगा। अरे जब मृत्यु निकट होगी तब तुम्हारा विवेक मर जाएगा, और अधर्मियों के काम कभी ब्रह्मास्त्र नहीं आएगा। अधर्मियों के काम कभी ब्रह्मास्त्र नहीं आएगा।